अगर मैं सिर्फ फेमस कहूँ तो एक बहुत छोटा शब्द है उनके लिए। फेम से बहुत दूर देश और दुनिया के दिलों में बसते थे मुनव्वर राना साहब। वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो सिर्फ शायर नहीं थे, हर कोई उन्हें चाहता था, उन्हें प्यार करता था। वो हिंदुस्तान के सबसे जाने माने, सबसे चर्चित शायरों में से एक थे। उनकी कई सारी कविताएं, उनकी शायरियां दुनिया भर में फेमस हैं। मैं अगर सिर्फ एक उनकी जो कलेक्शन है माँ, उसकी बात करूं तो शायद हर इंसान ने वो सुनी होगी और हर किसी को वो पसंद है, उसके दिल में है। दोस्तों, हम उनसे तो बात नहीं कर सकते। 2024 में मरहूम मुनव्वर राना साहब हमको छोड़कर चले गए। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एक सपना था उनसे मिलना और उनके साथ पॉडकास्ट शूट करना, वो सपना सपना रह गया। लेकिन उनकी बातों को जानने के लिए हम आज उनकी बेटी से बात करेंगे, सुमैया राणा जी। सुमैया राणा जी वो हमको सब कुछ बताएंगी उनके बारे में कि वो क्या बातें उनसे किया करते थे, क्या उनको बताते थे, क्या फील करते थे, ताकि वो सब हम जान सकें। तो आज हम बात करेंगे मुनव्वर राना साहब की बेटी सुमैया राणा जी से, जो एक शायर होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी की पॉलिटिशियन, उसकी स्पोक्स पर्सन भी हैं। सो वेलकम सुमैया राणा जी। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैम, मुनव्वर साहब के बारे में तो क्या कहें। पूरी दुनिया में, भारत कहना तो बहुत छोटी बात होगी, पूरे दुनिया में लोग उनको पसंद करते थे, उनको प्यार करते थे। एक शायर, एक कवि के तौर पर तो अलग, एक इंसान के तौर पर जो उनकी पहचान थी और उनसे जो लोग बेइंतहा प्यार करते थे, उनसे मिलना मेरे लिए एक ज़िंदगी का सपना रह गया, जो शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज चूँकि आपसे मिल रहे हैं, तो मैम हम जानना चाहेंगे, उनकी ऐसी कई कविताएं, ऐसी शायरियाँ थी जो लोगों ने करोड़ों बार सुनी होंगी, लेकिन माँ एक ऐसी उनकी जो क्रिएशन थी जिसको लेकर शायद ही कोई ऐसा हो जिसने सुना ना हो और अप्रिशिएट ना किया हो। तो शुरू करने से पहले एक बार आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक बात कह लूँ, फिर मैं सुनाती हूँ आपको जो मुझे भी बहुत पसंद है। पापा ने जो शायरी करी माँ के ऊपर, वो एक ऐसा पाकीज़ा एक पहलू डाला शायरी में, जिसको अमूमन लोग, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को बचपन में शायरी की किताब हाथ में उठाना भी मना था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त की शायरी में जुल्फ़ें, महबूब, जी, हुस्न वगैरह, उसमें विरह भी होता था, ये सब होता था। और जाहिर सी बात है, कोई भी ये नहीं चाहेगा जो वालिद वालिदैन हो, पेरेंट्स हों, कि उनके बच्चों में अभी से ये सारे शऊर आएँ। उसका भी एक वक्त होता है। तो उस वक्त की शायरी में, और इन्होंने जो पाकीज़गी डाली, वो किसी भी उम्र के, चाहे नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, आप किताब आसानी से दे देंगे। ए सर्टिफिकेट नहीं है उनकी किताब पर बिल्कुल भी, वो कोई भी पढ़ सकता है। और माँ एक ऐसा पहलू है जो ऊपर वाले ने एक ऐसी नेमत बना के माँ को भेजा है कि जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सबके दिलों के और दिल के और दिमाग के भी करीब रहती है। तो उसी पहलू पर उन्होंने कहा। तो उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। जब जब ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त नवाज़ी, तो मैं ये सोचती हूँ। उन्होंने कहा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वो कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और ये हकीकत है, माँ जब उठती है तभी लगता है कि सवेरा हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बहुत पापा एक शेर है जो भी सुनता पढ़ता होगा उसको फ़ौरन अपनी माँ एक मिली सेकंड में याद आ जाती होंगी। कि उनका एक है कि मैं एकदम ज़हन से उतर, मैं अभी आपको याद दिलाऊंगी। एक उनकी और गज़ल है जिस पे मैं उसके 4 लाइन्स में पढ़ना चाहूँगी। लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता है। जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ माँ पे लिखा। एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे दादा जो थे, ग्रैंडफादर, वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे अब्बा सब कुछ, सारा मोहब्बत तो तुम्हारी दादी से दिखाते हैं, हम तो कुछ हैं नहीं उनके। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने वालिद मोहतरम पर भी लिखी। लेकिन लता मंगेशकर जी के इसरार पे बाकायदा वो जो फ़ोन कॉल आया था उस वक्त मैं थी वहाँ पे। अच्छा। और उनके किसी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा लता जी बात करेंगी। तो उन्होंने कहा कि मुनव्वर भाई, एक तो उनकी आवाज़ इस कदर खूबसूरत थी, वो इस वक्त भी कानों में लग रहा है, गूंज रही है। उन्होंने कहा मुनव्वर भाई, मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिद बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, मैं नहीं चाहती थी, उनके लिए आप कुछ
4 लाइनें अगर कहिएगा गज़ल तो मुझे अच्छा लगेगा। तो पापा ने उनके इसरार पे कहा कि रंग की तरह मेरे हाथ से तुम छूट गए, मैं अभी रूठने वाली थी कि तुम रूठ गए। आज मैं बाबा से थोड़ी सी शिकायत कर लूँ, उनसे लिपटूँ, उन्हें चूमूँ, उन्हें जन्नत कर क्या लूँ, बात उनको भगवान बनाकर मैं इबादत कर लूँ, मैं सताऊँ उन्हें पाकीज़ा शरारत कर लूँ। रंग की तरह मेरे हाथ से तुम छूट गए।